हैंडमेड स्टॉल का पता चला, काफ़ी हमें अच्छा लगा और यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। मेरे ये वाले बैग अगर देख रहे हो तो ये वाला बैग सुपर गया है यहाँ पे। मैं मुल्तान से आई हूँ, मेरा टोटल काम हैंडमेड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सिंटोरस मॉल में मौजूद हैं। यहाँ पे एक इवेंट का इनेकाद किया गया था जिसमें हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, स्टॉल लगी हुई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक मैडम है, वो कुछ चीज़ ले रही हैं, उनसे पूछती हैं कि उनको कैसा लगा और वो क्या फील कर रही हैं। उनको हाथ से बनी हुई चीज़ यहाँ पे आसानी से मुयसर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपको कैसे लग रहा है? आपको यहाँ पे बआसानी हाथ से बनी हुई चीज़ें मिल रही हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग असल में कराची से टूर पे आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेंट रॉस पे आए। यहाँ पे हमें हैंडमेड स्टॉल का पता चला, काफ़ी हमें अच्छा लगा और यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, हाथ से बनी हुई चीज़ें माहौल पे किस तरह फिट करती हैं? जिस तरह इंडस्ट्री में चीज़ें बनती है इससे माहौल इफेक्ट हो जाता है, तो हाथ से बनी हुई चीज़ें माहौल जो है ना साफ़ रख सकते हैं हम। तो आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड करती है कि हाथ से बनी हुई चीज़ों को प्रमोट करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रमोट करें। हाथ से बनी हुई चीज़ों की कदर ज़्यादा होनी चाहिए बने इंडस्ट्रियल चीज़ों की। तो हाथ से बनी हुई चीज़ों को जो पारख सकता है वो बहुत उसको शौक़ से उसको लेता है और वो यहाँ पे मिल भी अच्छी रही है। अच्छा, क्या वजह है कि आजकल हम लोग जो है ना इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ जो है ना हमारे माशरे में खो रही है? क्या वजह है? ये है कि हम डिस्पोजेबल होते जा रहे हैं। हमें चीज़ लेनी है, उसकी टाइम ड्यूरेशन नहीं देखनी है, हमें उसकी कदर नहीं है, फिर वो हमें यूज़ करके बस नेक्स्ट न्यू पे चले जाना। हम एडवांस और बहुत स्पीड पकड़ ली हम लोगों ने अपने लाइफ में। सो इस वजह से, डिजिटल होने की वजह से हमने इन चीज़ों की कदर छोड़ दी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अहमद है और मेरे स्टॉल पे टोटली हैंडमेड बैग्स हैं सारे। और मेरे बैग की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि पूरे स्टॉल में आपको हर बैग एक ही मिलेगा, एक से ज़्यादा सेम डिज़ाइन में कोई भी बैग आपको नहीं मिलेगा। और स्पेशली मेरे ये वाले बैग अगर देख रहे हो तो ये वाला बैग सुपर गया है यहाँ पे और इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि और भी अच्छा सारा माहौल रहेगा। और ये वाले बैग बनाने का या इसको इंट्रोड्यूस करवाने का मेरा मकसद यही है कि हम फैब्रिक पर आएँ जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी है और दूसरी ये कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने में बहुत अच्छा कारआमद साबित होगा जिसे कहें। तो इसलिए मैं फैब्रिक से बैग बनाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं, ख़रीदारी भी हो रही है, लेकिन अभी शाम शुरू हुई है तो मेरा ख्याल में पब्लिक क्राउड अब आएगा। कोशिश करते हैं कि क्या क्या देखेंगे क्या हो रहा है आगे। आपको कैसे फील हो रहा है कि जो मतलब कस्टमर आते हैं उसके इंटरेस्ट किस तरह होता है? इंटरेस्ट ज़्यादा होता है या कम होता है? जिस तरह वो इसका इंटरेस्ट कंपनी में बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा होता है, ब्रांड के पीछे हम भागते हैं। जी, असल वो आपकी ये बात है कि हम लोग ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, तो इसीलिए लोग ज़रा ब्रांड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन अगर बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी वाली हम सोच पे आ जाएं तो हम अपनी बनी हुई चीज़ों को बहुत अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दूसरे ममालिक में जाके इसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी बनी हुई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और बीइंग मैन्युफैक्चरर्स हमें भी चाहिए कि हम चीज़ों की इतनी पायदारी रखें कि वो बैग अच्छा चले, लॉन्ग लास्टिंग उनके पास हो और एक यादों के साथ आपके पास चीज़ें रहें। ये मैं मुल्तान से आई हूँ, मेरा टोटल काम हैंडमेड है। ये मोती वर्क का काम है मेरा। ये देखें, ये मैट बना हुआ है, टेबल मैट है। और इसके अलावा कल्चीज़ बनाती हूँ ये वाले, और कुरान पाक के खिलाफ जाए नमाज, और हैंड पेंट का काम करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी का काम करती हूँ। तो लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है? ये हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत लेते हैं, से बनी हुई चीज़ों को लाइक भी करते हैं लेकिन उजरत नहीं देते उसकी। वो कैसे? उजरत ये है कि अब हम अगर ये कहते हैं कि ये हमारा 7 दिन की मेहनत है और ये 1500 का है, तो वो कहती है नहीं आप 800 का दे दें। अब घर से तो पैसे कोई नहीं देगा ना, लगाएगा इसके। वो जो हमारी उजरत होती है उससे भी कम बताती हैं, तो फिर हम नहीं दे सकते फिर उसको ना। आपका मतलब ये है कि आप लोग मेहनत ज़्यादा करते लेकिन आपको सिला कम मिलता है? सिला कम मिलता है, ये उजरत हमें मतलब कम मिलती है। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि लोग ब्रांड पे जाके ले लेते हैं चीज़। ये भी तो ब्रांड ही है ना, ये हमारा ब्रांड है, वो मशीनी ब्रांड है, ये हैंडमेड ब्रांड है। हैंडमेड में और मशीनी में बड़ा फ़र्क होता है। तो लोगों को, मैं तमाम लोगों से कहती हूँ कि हम लोगों की हौसला अफजाई भी करें और हमसे परचेज़ भी करें, हमारी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए। मैंने सर सॉक्स लिए हैं, तो वो क्यों? मेरा शौक़ था कि मैं हाथ की बनी हुई चीज़ें लूँ। तो आज मैं इधर आया हूँ, विज़िट किया है, तो मुझे ये चीज़ें मिली हैं तो मैंने ये ले ली हैं सॉक्स। तो आप किस तरह देखते हैं गवर्नमेंट को कि वो इस तरह के स्टॉल लगाएं हर जगह पे जो आसानी से मिल जाए आपके हाथों की चीज़ें? आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं इसके बारे में? तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हाथ की बनी हुई चीज़ें ना
ये बाहर भी मुयसर हों, क्योंकि इंसानों को बआसानी मिल जाए। तो इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कहने का मतलब है कि ये स्टॉल हर जगह भी लगने चाहिए ताकि बआसानी आपको हाथ से बनी हुई चीज़ें मिले। जी हर जगह लगना चाहिए, क्योंकि इंसानों को फिर आसानी होगी। जी नाजरीन, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि हम जो स्टॉल के ओनर हैं उनके साथ हम बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि इस काम में मेहनत ज़्यादा है लेकिन सिला बहुत कम है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह टाइम के साथ ये इंडस्ट्री और भी जो है ना तरक्की करेगी और पाकिस्तान में अपनी रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट करेगी। कैमरामैन दानिश के साथ कैपिटल 51 न्यूज़ इस्लामाबाद।